हेलो फ्रेंड्स, कल अपन ने इसकी स्टडी आधी कर ली थी और आधी रह गई थी, तो इसको आज अपन कंप्लीट करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे वियोक्सिजनित रक्त कंप्लीट बॉडी का वो कहाँ आता है? आलिंद में। आलिंद में आने के पश्चात यह त्रिविलीय कपाटों द्वारा होता हुआ कहाँ आता है? नीले में। नीले से होता हुआ यह लंग्स, यह ब्लड लंग्स के पास जाकर, लंग्स में जाकर इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण या ऑक्सीजनित होता है। ऑक्सीजनित होकर यह फुफ्फुसी शिरा या पल्मोनरी शिरा द्वारा कहाँ होता है? वापस से आलिंद में आता है। बाह्य आलिंद से द्विविलीय कपाट, ये मिट्रल कपाट द्वारा, मिट्रल वाल्व द्वारा किस में आता है? बाह्य नील्य में। बाह्य नील्य में आने के पश्चात जो ये एओटिक अर्धचंद्राकार कपाट है, किस पे पाए जाते हैं? ये महाधमनी पे पाए जाते हैं। इनके द्वारा होता हुआ ये कंप्लीट बॉडी में क्या होता है? इसका प्रवाहित होता है या प्रवाह होता है, जैसे सेल टिश्यू वगैरह इनमें होता है। और इसके बारे में मैं कल बता ही दिया था, जैसे कि भाई हार्ट के अंदर जो पाए जाने वाले चैम्बर है, जो कपाट है, ये पार्ट है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है? जैसे आकार के आधार पर देखें तो बाया नील्य, फिर इससे छोटा दाया नील्य, फिर इससे छोटा दाया आलिंद, फिर इससे छोटा बाया आलिंद। अब इसके बारे में, इसकी प्रोसेस के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। जो इसके ऊपर जो ये अर्धचंद्राकार कपाट है, कार्डा टेंडिनी है, ट्रेम्बिकुलाई कार्न है, इसके बारे में अपन आगे अब स्टडी करते हैं। देखो फ्रेंड्स, आलिंद पतली वाल्व तथा नीली मोटी वाल्व से फॉर्म होता है तथा आलिंद पूरी बॉडी से वियोक्सिजनित ब्लड प्राप्त करता है, जो तीन नलिकाओं द्वारा यहाँ पहुँचता है। जैसे कि अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा और एक कोरोनरी साइनस। इसके अंदर अग्र महाशिरा सुपर वेना केवा और पश्चिम महाशिरा इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। अग्र महाशिरा में क्या होता है? यह ब्लड को बॉडी की ऊपरी पार्ट से वियोक्सिजनित ब्लड को, जैसे गर्दन और हाथ है ना, और पश्चिम महाशिरा यह ब्लड के निचले, बॉडी की जो निचला पार्ट होता है, वियोक्सिजनित ब्लड लाती है, पैर है ना। और कोरोनरी साइनस हृदय के साइड से, जो हृदय के अंदर जो अनेक स्ट्रक्चर होती है या हृदय के साइड में जो और संरचना है, वहाँ से ब्लड को लाती है, वो वियोक्सिजनित होती है। इसमें अग्र महाशिरा है, इसके ऊपर पाया जाता है हेवेसियन कपाट, और पश्चिम महाशिरा पे पाया जाता है यूस्टेकियन कपाट, और कोरोनरी साइनस पे पाया जाता है कोरोनरी कपाट या थिवेसियन कपाट। दाएं आलिंद से वियोक्सिजनित ब्लड दाएं नीले में आता है। इन दोनों के मध्य त्रिविलीय कपाट प्रेजेंट होते हैं। दाएं नीले से वियोक्सिजनित ब्लड पल्मोनरी धमनी द्वारा लंग्स में पहुंचता है तथा वहाँ ब्लड का क्या होता है? ऑक्सीजनित होता है। यह ऑक्सीजनित ब्लड लंग्स से पल्मोनरी शिराओं द्वारा बाह्य आलिंद में आता है। फिर यहाँ से यह ब्लड बाह्य आलिंद या बाह्य नीले में आ जाता है। इन दोनों के मध्य, किसके मध्य? बाह्य आलिंद और बाह्य नीले के मध्य द्विवलनीय कपाट, जिसे क्या बोलते हैं? मिट्रल कपाट भी कहते हैं। ये मिट्रल कपाट पाए जाते हैं। बाह्य नीले से ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी एओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में प्रवाहित होता है। आलिंद की भित्तियों में जो आलिंद होती है, उसकी भित्तियों में कंगाकार कोम्ब-लाइक पेशियाँ संरचनाएं पाई जाती है, जो मस्कुलाई पेक्टिनेटाई कहलाती है। इस तरह नीले की भित्तियों में भी पेपिलरी पेशियाँ पाई जाती है और इनके साथ स्मॉल पेशीय वलन के रूप में उपस्थित होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? ट्रेबेकुलाई कोर्ने पाई जाती है या ट्रेबेकुलाई कोर्ने कहते हैं। पेपिलरी पेशियाँ एक तरफ नीले की दीवारों से जुड़ी रहती है तथा दूसरी तरफ इनसे कोलेजन से फॉर्मेड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कार्डेनी तंतु जुड़े होते हैं, जो बाइकप्सिड वॉल्व से जुड़कर इन्हें विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। पल्मोनरी धमनी पर अर्धचंद्राकार कपाट उपस्थित होते हैं, जिसे पल्मोनरी अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। इसी प्रकार महाधमनी पर अर्धचंद्राकार कपाट भी उपस्थित होते हैं। जैसे वो अनेक अलग अलग कपाट होते हैं, जो ये हैं ब्लड को वापस विपरीत दिशा में जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में पल्मोनरी धमनी व महाधमनी चाप के मध्य नलिकीय संरचना होती है, जो डक्टस ओर्टियोसस कहलाती है। जन्म के बाद यह ओर्टियोसस जो लिगामेंटम ओर्टियस बनता है। अब
हृदय धड़कन। हृदय धड़कन कितनी होती है? 72 प्रति मिनट। किसमें? वयस्क या एडल्ट में। एम्ब्रियो या भ्रूण स्टेज में होती है, भ्रूण की होती है 140 प्रति मिनट। शिशु की होती है 100 प्रति मिनट। चुचंदर की होती है 400 से 600 प्रति मिनट। और ब्लू व्हेल की होती है 25 प्रति मिनट। और हाथी की होती है 30 प्रति मिनट। जो हृदय धड़कन होती है वो हृदय दर होती है बॉडी के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब हृदय दर व्युत्क्रमानुपाती 1/, बॉडी साइज। मतलब जितनी जो बॉडी होती है वो जितनी बड़ी होगी उतनी ही हृदय दर क्या होगी? कम होती है। ठीक है। हृदय धड़कन हार्ट बीट का मापन किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा, ECG द्वारा। एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है? एक हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड लगता है। इसके अंदर दोनों में होता है आलिंद और नीले। आलिंद में इसका कितना टाइम होता है? संकुचन में कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड। और विकुंचन में 0.7 सेकेंड। और नीले के अंदर जो संकुचन है उसमें लगता है 0.3 सेकेंड। और जो नीले है उसके अंदर जो विकुंचन होता है डायस्टोल उसमें लगता है 0.5 सेकेंड। फंक्शन बेस ऑफ, जो कार्य के आधार पर है ना, हार्ट के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। मतलब जो कार्य के आधार पर कौन, मतलब जो हार्ट को कंट्रोल कौन करता है। एक होता है न्यूरोजेनिक और एक होता है मायोजेनिक। ये जो न्यूरोजेनिक है ये तंत्रिका जनित होता है और जो ये मायोजेनिक है ये पेशी जनित होता है। हार्ट बीट की उत्पत्ति किसमें? तंत्रिका जनित में। हार्ट बीट की उत्पत्ति किससे होती है? हार्ट से बाहर तंत्रिका तंतुओं द्वारा होती है, मतलब ब्रेन से होती है। और इसमें हार्ट बीट की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? हार्ट के अंदर पेशी समान संरचना से होती है, जैसे एसी नोड और एवी नोड। इसके अंदर एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा वर्ग, कीट वर्ग। और इसके अंदर अपवाद है मॉस्क्यूटा, मतलब मच्छर है जिसके अंदर पाया जाना तो कौन सा चाहिए था? न्यूरोजेनिक, पर इसके अंदर कौन सा पाया जाता है? मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। यह एक अपवाद है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और इसके अंदर होता है कशेरुकी, वर्टिब्रेट्स और मोलस्का और ह्यूमंस। ह्यूमंस मतलब अपन, है ना। हार्ट बीट की उत्पत्ति और नियमन। मतलब जो हार्ट बीट है ना उसको नियंत्रित, मतलब रेगुलेशन कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? जैसे यह है आलिंद और यह है नीले। यह दाया आलिंद और दाया नीले। यह बाया आलिंद और बाया नीले। तो ऐसे नोड और ऐसे नोड, मतलब जो मेडुला ओब्लोगेटा है ब्रेन का, मेडुला ओब्लोगेटा पार्ट, मतलब ब्रेन का जो पश्चिम भाग होता है उसका एक पार्ट होता है मेडुला ओब्लोगेटा। यह आवेग देता है किसको? ऐसे नोड को। यह ऐसे नोड साइनो अटेरियल नोड। यह ऐसे नोड किसको देता है? एवी नोड को। एवी नोड अटेरियल वेंट्रिकुलर नोड। फिर यह एवी नोड किसको देता है आवेग? हिंज के बंडल को। यह हिंज के बंडल किसको, मतलब जो नीले के अंदर पाए जाते हैं, कौन से? पुरकिंजी को, तंतुओं को क्या देता है? आवेग। और ये कम्प्लीटली बॉडी के पार्ट, जो हार्ट का पार्ट होता है, कम्प्लीटली हार्ट के पार्ट में जो संरचनाएं होती हैं उनको आवेग प्रदान करते हैं। देखो इसके बारे में स्टडी करते हैं। ह्यूमन हार्ट बीट का रेगुलेशन पश्चिम ब्रेन के मेडुला ओब्लोगेटा द्वारा किया जाता है। हार्ट बीट के नर्व आवेग निम्न 4 संरचनाओं के माध्यम से हार्ट बीट को उत्पन्न करते हैं, जैसे ऐसे नोड, एवी नोड, हिंज के बंडल और पुरकिंजी के तंतु। इसमें से पहला है ऐसे नोड, शिरा आलिंद पर्व। यह दाएं आलिंद के अग्र महाशिरा के पास उपस्थित होते हैं। यही थी अग्र महाशिरा, डायग्राम में बनाया था अपने, के पास उपस्थित होते हैं। नर्व से प्राप्त आवेगों के प्रभाव में स्पंदन प्रारंभ करती है। इसे पेसमेकर, जो इसका नाम है, इसे पेसमेकर या हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं। इसे पेसमेकर या हार्ट ऑफ हार्ट भी, हृदय भी कहते हैं। यह मांसपेशियों से बना होता है। इसे क्नॉफ ऑफ थीफ या फ्लेक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है नोड ऑफ थीफ या फ्लेक भी कहते हैं। अगला टॉपिक है एवी नोड। एवी नोड आलिंद नीले पर्व दाएं आलिंद में आधार भाग पर उपस्थित होता है, मतलब उसी जगह उपस्थित होता है परंतु उसके थोड़े नीचे। ऐसे नोड से प्राप्त हार्ट बीट के आवेगों को हार्ट के अन्य पार्ट्स तक प्रसारित करता है। इसे रिजर्व पेस मेकर भी कहते हैं। किसे? एवी नोड को रिजर्व पेस मेकर भी कहते हैं। इसे नोड ऑफ क्नॉफ एंड टोरा भी कहते हैं। यह क्वेश्चन कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है, ये और ये। इसे नोड ऑफ क्नॉफ एंड टोरा भी कहते हैं। नंबर तीसरा है हिंज के बंडल ऑफ हिंज।
यह एवी नोड से हार्ट बीट के संवेग नील्यों की वोल्व तक हिंज के बंडल द्वारा पहुंचाए जाते हैं। फिर नंबर 4 है पुरकिंजी के तंतु। यह स्मॉल छोटे छोटे अनेक पेशी तंतु जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जो नील्यों में प्रवेश कर हार्ट बीट के आवेगों को पहुंचाते हैं। ये जो पुरकिंजी के तंतु है यह तो पाए जाते हैं हार्ट में, और जो पुरकिंजी की सेल्स पाई जाती है यह ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट में पाए जाते हैं। एक नोट है, सामान्य हार्ट बीट होती है 72 प्रति मिनट और असामान्य से तेज हार्ट बीट कहलाती है टेकीकार्डिया, और असामान्य रूप से कम हार्ट बीट कहलाती है ब्रेडीकार्डिया। असामान्य से तेज हार्ट बीट ट्रेकीकार्डिया और असामान्य रूप से कम हार्ट बीट ब्रेडीकार्डिया कहलाती है। नोट नंबर 2, ऐसे नोड का फेल हो जाना हार्ट फेल कहलाता है जिसमें बिना पेन बिना किसी दर्द के मनुष्य की मृत्यु या डेथ हो जाती है। इसके उपचार के रूप में कृत्रिम पेसमेकर काम में लेते हैं जो लिथियम धातु के बने होते हैं, जिन्हें हम लिथियम बैटरी या लिथियम सेल्स भी कहते हैं। हार्ट अटैक हृदयघात, हार्ट की सेल्स को शुद्ध ब्लड प्रदान करने वाली कार्डियक धमनी, कौन सी कार्डियक धमनी, कार्डियक धमनी में ब्लॉक हो जाने से जब हार्ट सेल को आवश्यकता अनुसार ब्लड नहीं मिलता तो हार्ट सेल तेजी से पेन के साथ मरना स्टार्ट हो जाती है। ये प्रोसेस निम्न प्रकार की होती है, इसमें 3 प्रक्रिया होती है, हाइपोक्सिया, एनोक्सिया और नेक्रोसिस। हाइपोक्सिया के अंदर क्या है कि जो O2 की कमी है ना, धीरे धीरे सेल्स के पास O2 की कमी होने लगती है, फिर धीरे धीरे O2 की अनुपस्थिति होने लगती है, मतलब जो O2 है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे कम पहुंचती, पहले तो धीरे धीरे कम पहुंचती है, फिर धीरे धीरे अनुपस्थित हो जाती है, और फिर अचानक तेजी से पेन होता है, और साथ में ही क्या होता है, कोशिकाएं क्या होती है, मरना स्टार्ट हो जाती है। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कार्डियक धमनी में ब्लॉक का पता लगाना एंजियोग्राफी कहलाती है। कार्डियक धमनी में ब्लॉक का पता लगाना एंजियोग्राफी कहलाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक सिंड्रोम, एक रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। यह कैसे होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में दोनों आलिंद्स के मध्य फोरामन ओवलिस छिद्र पाया जाता है। जैसे कि यह हार्ट का डायग्राम, यह हार्ट का डायग्राम है, मतलब यहाँ पे एक छिद्र पाया जाता है, कौन सी अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ पे एक छिद्र पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवलिस छिद्र कहते हैं, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बंद हो जाता है जिसे फोसा ओवलिस कहते हैं। यह धीरे धीरे जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज कंप्लीट होती है, 9 मंथ कंप्लीट होते हैं, वैसे वैसे ये धीरे धीरे क्लोज हो जाता है जिसे फोसा ओवलिस कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्लोज ना होकर ओपन रह जाता है जिससे शुद्ध व अशुद्ध ब्लड मिक्स हो जाता है, और बॉडी में अशुद्ध ब्लड होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। अगला पॉइंट है बीपी, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स में रक्त द्वारा उनकी वाल दीवारों पर लगाया गया प्रेशर बीपी कहलाता है। यह कितना होता है, ह्यूमन जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मली होता है 120 प्रति 100 mm/kg। 120 मतलब होता है 120 का दाब होता है संकुचन के लिए, और 80 का होता है शीतलन के लिए। और मापन किसके द्वारा किया जाता है, इसमें बाजू की ब्रेंकियल धमनी, जैसे डॉक्टर अपनी बाजू के ऊपर जो धमनी का यंत्र लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमीटर। जो मापक यंत्र होता है वो कहलाता है स्फिग्मोमीटर। और जो इसकी जो सर्वप्रथम खोज की थी किसने की थी, किस में देखा था, किस में ना पता, स्टीफन हेल्स द्वारा पहली बार घोड़े में किया गया था। और जो पल्स रेट होती है वो नॉर्मली होती है 60 से 100 बीट प्रति मिनट। इसका मापन किया जाता है कलाई में, किसके द्वारा, रेडियल धमनी से किया जाता है। और मापक यंत्र होता है इसका स्फिग्मोमीटर। क्या होता है, स्फिग्मोमीटर। लो बीपी कब होती है, 120 प्रति 100 mmHg से कम, और हाई बीपी होती है 140 प्रति 90 mmHg से ज़्यादा। यहाँ तक अपना जो ब्लड का टॉपिक था, जो हार्ट था, उसके अंदर कुछ चीज़ें और रह गई है, जैसे ब्लड जो हार्ट का रेगुलेशन है वो कौन सी तंत्रिका द्वारा होता है, और अनुकंपी प्रानुकंपी हार्मोन्स इत्यादि चीज़ें हैं। और एक आगे छोटा सा टॉपिक और है इसमें ब्लड से संबंधित, उसके बाद में अपना जो लिम्फेटिक है, जो लसीका तंत्र है, वो स्टार्ट करेंगे।
वो है पहले छोटा सा टॉपिक एक ब्लड ग्रुप, वो भी इसी में सम्मिलित है। तो उसका अपन उसकी स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।